प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, शास्त्री महाराज के बारे में आपने उस दिन बताया था कि उन्होंने सिद्धांत के 6 मंदिर बनाए। तो प्रभु जी, सिद्धांत के 6 मंदिर मतलब? नहीं नहीं, देखो, उनके जीवन काल दरमियान उन्होंने 6 मंदिर बना दिए। वो अनंत श्रृंखला चालू ही है। उनका कार्य अभी भी चालू है ना। जी प्रभु जी, मतलब सिद्धांत के 6 मंदिर मतलब? 6 तो संख्या है, 7 8 और उनके कार्य, उनके जीवन दरमियान 6 बने। उनके बाद अनंत चालू है अभी, है ना। तो जी 6 को प्रभु जी। मत गिनो यहाँ पर। सिद्धांत के यानी अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत, यानी जो मंदिर में मूर्ति दिख रही है ना, वो अक्षर की है और पुरुषोत्तम की, ऐसी है। 2 मूर्तियां हैं। आप हम्म। किसी भी मंदिर में चले जाओ, वहां पर एक मूर्ति दिखेगी आपको, जी है ना। प्रभु जी। जिस भगवान की है उस भगवान की दिखेगी। और कुछ कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर शिव पार्वती की, अगर आपने देखी होगी तो बताना। हमने नहीं देखी। शिव पार्वती की साथ में है मूर्ति, और राधा कृष्ण की साथ में है, सीता राम की साथ में है। अगर राम मंदिर है तो सिर्फ राम जी रहेंगे, दूसरी मूर्तियां आसपास रहेगी, छोटी ये वो सब। लेकिन सिद्धांत की मूर्ति जो है, अक्षर पुरुषोत्तम की, यानी अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म की, वो दोनों सेम जैसी है। थोड़ा सा डिफरेंस है। एक है स्वामी, एक है सेवक, है ना। जी। तो अक्षर रूप होकर पुरुषोत्तम की भक्ति करनी है, ये सिद्धांत है, और इसका साक्षात मंदिर है ये। आप राम जी के मंदिर में जाते हो, क्या संदेश लेके आते हो, और कौन से सिद्धांत से आप कौन सी उपासना करते हो, और कहाँ जाते हो, और क्या पाते हो, किसी को कुछ भी पता नहीं है। आप गणपति के मंदिर में जाते हो, क्यों जाते हो, क्या कोई उद्देश्य, मतलब एकमात्र मांगने के लिए जाते हो, यानी आप समझ रहे हो ना। जी प्रभु जी। गणपति के मंदिर में कौन सा सिद्धांत है, कौन सी उपासना है, क्या करते हो, है ना, क्यों जाते हो, क्या परिवर्तन होता, कुछ पता नहीं है ना। कैसे जी। जीवन जीना है, कोई पता नहीं है। जितने भी मंदिर में जाते हो, कैसे जीवन जीना है, कौन सिखाएगा। आपके प्रश्न तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। कौन सिखाएगा। एकमात्र ये मंदिर ऐसा है, अक्षर पुरुषोत्तम बीएपीएस के, जहां पर सारा कुछ है। आपको अल्टीमेट सिद्धांत से लेकर ग्राउंड लेवल तक क्या करना है ना, सब बताएंगे। यानी संसार में किस तरह से, तो हर चीज वहां से सीखने को मिलेगी, और अध्यात्म में अल्टीमेट तक वो चीज भी वहां से सीखने को मिलेगी। यानी उसकी रेंज अनंत है, पूरा स्पेक्ट्रम, है ना, A to Z सब कुछ वहां से मिल जाएगा। ये ऐसे मंदिर है, उपासना के मंदिर है, सिद्धांत के मंदिर, शुद्ध उपासना है यहाँ पर। राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर क्या सीखते हो आप, कौन सी उपासना पद्धति सीखते हो, है ना। ये ऐसा है। प्रभु जी, मंदिर में जाके तो वही करते हैं, दर्शन करके आते हो और कुछ मांग के आते हो, बस बस हो वही गया। है, और कुछ नहीं है। इस पृथ्वी पर, मनुष्य जगत में, इस वक्त मंदिर का मतलब मांगना, यही हो गया, बात खत्म हो गई। और कुछ भी तुम उठा के नहीं आते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ भक्ति कर ली, बहुत कुछ पवित्रता आ गई, बहुत कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सारा तुम्हारा मन का वहम है ना। और अहंकार पुष्ट होता है यहाँ पर। तुम सुधरते नहीं हो मंदिर जाने के बाद में, है ना। ये है। प्रभु जी,
मतलब ये भी तो वैसा ही हुआ ना कि हम तीर्थ क्षेत्र जाते हैं या इतने सारे जो स्थल है, जो धर्म है, तो वहाँ पे हम्म, जाते हैं तो उधर भी वैसा ही है। दर्शन करके आने के बाद प्रसन्नता के बजाय हम लोग कितनी तकलीफ हुई, कितना डिफिकल्ट है, यही बताते हैं ज्यादातर। हम्म। प्रसन्नता के बारे में तो कोई बताता ही नहीं है ज्यादा। हाँ वो तो है ही। मतलब क्या कहे, बेहोशी में जाते हो, बेहोशी में आते हो, थोड़ा बहुत पिकनिक जैसा हो जाता है, कुछ थोड़ा अलग लगता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ जी। और कुछ? प्रभु जी और एक पूछना था कि सत्संग में एकाग्रता को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाए? देखो, एकाग्रता वहां बढ़ती है जहां पर आपका इंटरेस्ट है ना। अगर रोड पे मारा मारी होती है या कुछ ऐसा घटना घटती है, कैसे चुपचाप एकदम फटी आंखों से देखते हैं, है ना। पूरी सारी इंद्रियां लगा देते हैं, है ना। सारी इंद्रियां वहां लगा देते हैं, सब कुछ ग्रहण करते हैं, है ना। एकाग्रता कितनी आती है बताओ। दो व्यक्ति मारा मारी कर रहे हैं, एकाग्रता उसको देखने में कितनी आती है? इंटरेस्ट है ना, सहजता पूर्वक इंटरेस्ट है। तो जहां पर हमारा इंटरेस्ट है ना, हमारी वृत्तियां जहां पर है ना, वहां पर ध्यान ऑटोमेटिक लगता है। कुछ समझे? अगर प्रभु जी। सत्संग में ध्यान नहीं लगता है ना, तो समझना कि हमारा इंटरेस्ट और कहीं पर है। तो ये है, जहां पर हमारा इंटरेस्ट रहेगा वहां 100% ध्यान लगेगा। आधा इंटरेस्ट है तो आधा ध्यान लगेगा, है ना। वो क्षमता कम हो जाती है। जी प्रभु जी। हाँ जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, इतना ही था। हम्म। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हाँ एक प्रभु जी बार प्रणाम। आपने प्रभु जी एक बार आपने कहा था कि भावनात्मक नहीं संवेदनशील बनिए। तो प्रभु जी इसका क्या अर्थ होगा? किस संदर्भ में बताया था? क्योंकि हम प्रभु जी बहुत इमोशनल पर्सन थे ना, तो आपने उसी संदर्भ में हमें समझाने के लिए ये वाक्य कहा था कि भावनात्मक नहीं संवेदनशील बनिए। देखो, भावनात्मक कैसा होता है कि सिर्फ भाव होते हैं वहां पर, होश नहीं होता। संवेदनशील यानी होश के साथ में भावनाएं, है ना। तो सिर्फ भावनात्मक वो आपको डुबाएगा, और होश के साथ में भावनाएं रहेगी, वो संवेदनशीलता। यानी जहां जितनी भावनाएं व्यक्त करनी है या जो भी है, वहां उतनी ही होगी, वो संवेदनशीलता जी प्रभु जी। है ना। तो होश जरूरी है, यानी ज्ञान और भक्ति दोनों। भावनाओं में सिर्फ भक्ति रहेगी, मतलब वो भक्ति जो है ना, जिसको कोई दृष्टि नहीं है, अंध भक्ति, वैसी रहेगी। और भक्ति को दृष्टि ज्ञान देता है, होश देता है। तो होश के साथ में अगर भावनाएं रहेगी, वो संवेदनशीलता चाहिए हमें। देखो, कैसा है कि आपने देखा होगा, भिखारी है, बहुत सारे हैं, और कुछ लोग भावुक हो जाते हैं, उस पर बहुत कुछ लुटा देते हैं, है ना। लेकिन होश नहीं है, आपको पता नहीं है, आपके पास जितना धन है ना, उससे ज्यादा भिखारियों के पास होता है। पूरा प्रोफेशन हो गया है, इस तरह से सब चलता है। लेकिन भावनात्मकता आपको खड्डे में डाल सकती है। लेकिन उसके साथ में अगर होश रहेगा, तो कहाँ कितना जरूरत है, वो संवेदनशीलता है कि वो है ठीक है भिखारी, लेकिन
उसके प्रति संवेदनशील हो जाते हो आप, है ना। तो इतना भी भावनात्मक नहीं होते हो जिसकी जरूरत नहीं है ना। ये वैसा है। जी प्रभु जी, तो धन्यवाद भक्ति प्रभु के साथ ज्ञान भी चाहिए, है ना। जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ ऋषि भाई, बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, मतलब अ, हमें आगे बढ़ने के लिए, मतलब जैसे गुरु कहेंगे वैसे ही, पर इसमें कोई ऐसी चीज है कि हम इसमें तेजी ले पाए, जिसके मतलब कि हम जल्दी से होश और होश में ज्यादा से ज्यादा जल्दी से आ जाए। तो सर हथेली पर लेकर जाना होता है गुरु के पास, और जो आज्ञा देते हैं ना पूरी तरह से, यानी फिर कोई पाछी पानी यानी पीछे हट होती ही नहीं, समझे। आर या पार की लड़ाई होती, और सर हथेली पर लेकर जाते हैं ना, तब ये होता है। और वो उससे भी नहीं होता, गुरु को पसंद तो आना चाहिए ना आपका सर, है ना। आप तो सर लेकर आ गए हो, सिर्फ उतने से बात नहीं बनता, है ना। गुरु आपको पसंद करता है, तब जाके बात बनती है। मतलब तो मर मिटने के लिए तैयार हो, लेकिन वो पात्रता नहीं है। मर मिटने के लिए तो आतंकवादी भी मर मिटने के लिए तैयार है। तो सिर्फ मर मिटना काफी नहीं है, सिर्फ सर हथेली पर लेकर गुरु के पास जाना काफी नहीं है। यानी कि सारा कुछ सौंप दिया, आप जिसको जैसा जो चाहे वैसा करो, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ इससे नहीं होता है, कुछ पात्रता चाहिए, और वो गुरु पसंद करते हैं, फिर वो पात्र तैयार करते हैं। नहीं तो सब पहुंच जाते हैं ना। ये वैसा है। तो लाखों शिष्य है, लेकिन गुरु जैसा है वैसा भीतर धारण करने वाला कोई विरला शिष्य होता है। कृष्ण भगवान कितने समर्थ थे, लेकिन उनकी शिष्य परंपरा क्या है बताओ। उनके बाद फिर उनके जैसा वही वैसा शिष्य, फिर उनके बाद और एक वैसा ही शिष्य, कहाँ है बताओ। नहीं प्रभु जी। है ना। तो वो पात्रता भी चाहिए, और वो फनागिरी भी चाहिए, है ना। हाँ ये बोलिए। शिष्य जैसे कि ताजे भावना और संवेदनशील, मतलब शिष्य ऐसा होशपूर्ण और मूर्ख नहीं होना चाहिए कि आया तो है अपनी जाकर हथेली पर समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर गुरु कहते कि आज सो जाओ, तो भी वो एकदम सहजता ये करे, और मतलब गुरु कहे अगर सिर देने के लिए भैया, तो भी वो इतनी सहजता से देने के लिए तैयार। मतलब गुरु की आए हो तो ये प्रभु जी हो सकता है, ऐसा है ना। देखो ऐसा है कि कुछ उसमें ऐसा होना चाहिए, और यहाँ पर जो है ना गुरु शिष्य का प्रेम, वो भी तो होना चाहिए। शिष्य को गुरु के प्रति अत्यंत प्रेम है, वो जान देने के लिए तैयार है, लेकिन गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम कितना है ना। वो बात भी यहाँ पर होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, तब जाके एक हीरा मिलता है ना। तो जान देना तो बहुत आसान बात है, लेकिन उनकी मर्जी के हिसाब से करना वो बहुत कठिन है। जान देने के लिए बहुत सारे रेडी है। तो ऐसा है। तो प्रभु जी, मतलब ऐसे मेन मेन फैक्टर कौन से है कि जिससे मतलब गुरु भी, और ये सबसे आपने मतलब अभी जो बताया कि वो गुप्त रहना चाहिए प्रेम संबंध,
क्योंकि अगर मतलब वो अलग ही एक भाव से ही पता चल सकता है, मैं नहीं बता सकते। तो प्रभु ऐसे से मेन मेन फैक्टर है कि जो बताते हैं कि गुरु को फिर वो पसंद आ जाएगा, या वो समय के साथ होता रहता है, वो बोलने की बात नहीं है। ऐसा भी है क्या प्रभु जी, मतलब? देखो, समय के साथ बदलाव भी होता है। शिष्य की क्या कहते हैं धगश, वो कितनी है, चेक करते हैं, सामने ही रहता है, बताते नहीं। वो हर पल नजर तो रहती है, तो उसमें से वो कितना ग्रहण करता है, कितना उतारता है, कितनी उसकी जो है ना, क्या कहते हैं धगश कहते हैं, जिसमें सब कुछ समाया था, वैसा वो शब्द है धगश। वो उसमें कितना है, डेडिकेशन कितना है, उसकी तत्परता कितनी है, निष्ठा, सेवा भक्ति, ये सारा कुछ देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं। और जहां जहां वो जरूरत पड़ती है वहां वहां पर गाइड भी करते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट बात है ना, पसंदगी की, वो लास्ट में आती है। तैयार तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन उसमें से जो है पसंद किसको करना है ना, वो वही जानते हैं। ऐसा है ये, वो उनके पैरामीटर अलग होते हैं। तो प्रभु ये बात सुनकर ही मतलब बात तो बहुत बड़ी है, पर ये सुनकर मतलब प्रसन्नता आ जाती है कि मतलब गुरु कितने सामर्थ्यवान होते हैं। मतलब एक भाव होता है कि कितने सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा हमें, वो मतलब उनकी प्रसन्नता हाँ के जी, लिए। हाँ जी, वैसा ही है। मतलब दिखने को तो वो मतलब कोमल दिखते हैं, और वो है भी कोमल, करुणामय, पर वहां तक जाने का जो रास्ता है वो हाँ, बड़े एकदम बड़े हाँ, महारथी। हाँ, जी प्रभु जी। ये वैसा ही है कि देखो, वो एकदम सिंपल, एकदम सरल, एकदम गरीब जैसे दिखेंगे, एकदम सामान्य, है ना। लेकिन उनके पैरामीटर जो है ना, वो तलवार की धार है, अच्छे अच्छे लुढ़क जाते हैं। वैसा है, छोटी सी भी गलती आउट, है ना, ये वैसा है। तो शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम इतना जबरदस्त है, लेकिन गुरु का उसी शिष्य के प्रति प्रेम है क्या, ये भी मायने रखता है। अगर दोनों तरफ से है और पात्रता भी है, तो काम फटाफट हो जाता है। ये ऐसा है। तो हमारे भगत जी महाराज जो थे, बचपन से ही गोपालानंद स्वामी के शिष्य थे, 13 साल रहे। फिर उसके बाद में जो है ना, गोपालानंद स्वामी तो चले गए। वो कहते गए कि मेरे बाद जो है ना, गुणातीतानंद स्वामी के पास जाना। तो भगत जी महाराज भावुक थे, है ना। और बहुत ही पीड़ा होती थी, अग्नि से जलता था, ऐसी पीड़ा होती थी गुरु के वियोग में। तो जब भी कुछ घटनाएं घटती है, तो उनको अखंड जो मूर्ति दिखती थी वो गायब हो जाती है। यानी सिर्फ भावना से अगर मूर्ति पकड़ी है, सिर्फ प्रेम से मूर्ति पकड़ी है, तो संजोग विपरीत होने से वो मूर्ति गायब हो जाएगी। तो उसके साथ में ब्राह्मी स्थिति चाहिए। वो ब्राह्मी स्थिति गुणातीतानंद स्वामी के पास जाकर उनको प्राप्त हुई। गोपालानंद स्वामी कैसे थे पता है? जब 13 साल के थे, तब जहां पर रहते थे वहां का राजा ने ब्राह्मणों को ऊपर टैक्स लगाया था। 200 साल पहले की बात है। तो गांव वाले सब मिलके गए कि भाई टैक्स हटाओ, है ना। तो राजा मानने को तैयार नहीं थे कि बेचारे ब्राह्मणों पर इतना टैक्स लगाया, जुल्म कर रहे हो, है ना।
अब ये बात जो है ना 13 साल के गोपाळानंद स्वामी ने, उनके पास लोग गए, क्योंकि बालक वो साधारण नहीं था। तो राजा के पास आए, देखा 13 साल का लड़का लोगों की बात रखने के लिए आया है, ना बोल दिया। सारे मंत्री ये वो सब कुछ राज्य के बड़े बड़े जो अधिकारी थे, वो बोला टैक्स तो लगेगा। तो वहां से गोपाळानंद स्वामी 13 साल का लड़का, वही और बाकी लोग आए, गांव के बाहर जो कुआं था वहां पर बैठे सब। गोपाळानंद स्वामी यानी कि 13 साल का लड़का, जब उनकी उम्र 13 साल की थी, वो आसन लगा के वहां बैठ गए। बोले अभी राजा खुद यहाँ आएगा और कर माफ करेगा, टैक्स माफ करेगा। और वो बैठे रहे, गांव वाले भी बैठे रहे। गोपाळानंद स्वामी ने राजा, उसके रिलेटिव्स, उसके मंत्री प्रधान सबके जो है ना संडास और पेशाब बंद कर दिए। यानी उनकी संकल्प शक्ति इतनी थी कि अब पेशाब जैसी चीज है, संडास जैसी चीज है, वो स्टॉप करवा दी। खाओ पियो, तकलीफ होती है, जा नहीं पाते, पीड़ा में, व्यथा में। और सबके सब, राजा से लेकर सब, 2 दिन हो गए, सब बहुत पीड़ा में है, दुखी। बोलता ऐसे कैसे हुआ? तो पता चला कि गोपाळानंद स्वामी के सिर्फ एक संकल्प मात्र से ये सारा कुछ हुआ। राजा आया, पैर पड़ा, सब मंत्री आए, सब। तब जाके गोपाळानंद स्वामी ने कहा कि ताम्र पत्र पर लिख के दो कि यावत चंद्र दिवाकर, मतलब जब तक ये है राज्य तब तक किसी भी ब्राह्मण पर टैक्स नहीं लगाओगे। और जब लिख के दिया तब सबको रिलीफ मिली। आप समझ रहे हो, एक संकल्प मात्र से दूसरे लोगों के शरीर का नियंत्रण हो जाता है। वही गोपाळानंद स्वामी अपने नाड़ी प्राण जो है योग शक्ति से बंद कर देते थे। वही गोपाळानंद स्वामी जो ग्रहों की दशा बदल देते थे, उसकी दिशा बदल देते थे, यानी आपका ज्योतिष झूठ है साबित कर देते थे। ज्योतिष कहता है कि इस दिन ग्रहण होता है, साइंस भी कहेगा, लेकिन गोपाळानंद स्वामी में इतनी शक्ति थी कि उसको झूठा कर दे, क्योंकि ग्रह की जो दशा है वो बदल देंगे, चंद्र सूर्य की दशा बदल देंगे। ऐसे वो सामर्थ्यवान थे। और वो जो है स्वामीनारायण भगवान के भक्त बने, उनसे दीक्षा ली। तो स्वामीनारायण भगवान कैसे होंगे बताओ? जी प्रभु जी। तो भगत जी महाराज जब छोटे थे तब से उनके शिष्य गोपाळानंद स्वामी के। तो गोपाळानंद स्वामी, उन्होंने कहा कि मेरे बाद गुणातीतानंद स्वामी के पास जाना, वो आपकी वो स्थिति करवा देंगे, ब्राह्मी स्थिति, है ना। फिर वहां गए तो जो हमने कहा ना, भक्ति और ज्ञान सारा कुछ वहां से सीखा। होश, ये सारा कुछ, सारी साधनाएं वहां से सीखी, उनके साथ ही रहे। यानी उनकी तत्परता थी इतनी कि किसी भी हालत में, ये जो गुणातीतानंद स्वामी है ना, उनसे ज्ञान प्राप्त कर लो किसी भी हालत में। तो सारा कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पास आ गए। सारे जीवन चरित्र जब आप देखेंगे ना, पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि आप कहाँ हो और ये सारे कहाँ है, है ना। तो एक के बाद एक के बाद एक पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे पता चलेगा। प्रभु जी मैं मतलब अभी यही पूछने वाला था प्रभु जी कि इतने प्रतिभावान है
हमें कितने जन्म लगेंगे नहीं मतलब इनके जैसा होने में। पर ये भी भाव आता है प्रभु जी की मुक्ति, ये मतलब आपने अभी जो बताया प्रभु जी, ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मुक्ति और मोक्ष से भी ज्यादा ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इतने मतलब गुरु से प्रिय हो, इतने प्रतिभान हो, इसके लिए अगर फिर जन्म लेना पड़े तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यही सबसे बड़ी ऐसी चीज लगती है, मुक्ति और मोक्ष से भी ज्यादा, मतलब ऐसा भाव आता है। हाँ, हाँ जी। ठीक है, तो देखो, गुरु की प्रसन्नता आसान बात है ही नहीं। तो बाहर से दिखाने की प्रसन्नता अलग होती है, और भीतर अंतर की जो प्रसन्नता है ना गुरु की, वो बात अलग होती है। दो प्रकार की प्रसन्नता है ना। एक तो है बाहर से दिखाने की, आप जाओगे तो इतने प्रसन्न हो जाएंगे वो प्रसन्नता अलग है। और भीतर की प्रसन्नता जो है ना, जिस पर हो गई उसकी स्थिति बदल जाती है, वो प्रसन्नता अलग है। प्रभु जी क्या इस जन्म में इस जन्म में हो जाएगी हमारी, मतलब इतने प्रतिभावान अगर हम कोशिश करने को तैयार मतलब देखो, कितने जन्म हमने क्या लगेंगे या कहा, इस जन्म में? हमने क्या कहा, ये आपका अंतिम जन्म है। तो जी वो प्रभु जी। स्थिति जो है ना, अंतिम क्षणों में भी करवा देते हैं। आप समझे। जी प्रभु जी। तो जहाज पे बैठ गए हो तो पार लग ही गए, समझना। अब उनके ऊपर है, जब करना है कर देंगे, जितना करना है उतना कर देंगे, नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। जी प्रभु जी। ये तो आप सोच रहे हो कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, उनकी जैसी मर्जी, है ना। जी प्रभु जी। मतलब प्रभु जी की जैसे आप हमें बताते हैं कि प्रतीक्षा रहित क्या मतलब मुझे याद नहीं अपेक्षा आ रहा है रहित वाक्य। प्रतीक्षा। हाँ, देखो तो प्रभु जी मतलब शबरी भाई, अपेक्षा रहित प्रतीक्षा। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, क्या समर्पण ही पर्याप्त नहीं शिष्यत्व के लिए? नहीं, उससे क्या होगा। आप में समर्पण का भाव है, इतना ही सिद्ध होता है, और क्या होता है। तो समर्पण में तो प्रभु जी ये आ गया ना कि जैसी आपकी मर्जी, आप जैसे रखें वैसे रहेंगे। हाँ, कोई बात नहीं। तो समर्पण तो है, लेकिन उन्हें चाहिए वैसी भक्ति है क्या, उन्हें चाहिए वैसा ज्ञान है क्या, नहीं, वो तो नहीं है। उन्हें चाहिए वैसी निष्ठा है क्या। सब कुछ कमी है प्रभु जी। है ना। तो देखो कैसा है, आप कहते हो आपके हिसाब से समर्पण, उनकी नजरों से देखो ये आपने जो समर्पण किया है वो क्या है ना। उनका पैरामीटर अलग है, याद रखना। हमारी फुटपट्टी अलग है, फुटपट्टी यानी स्केल, फिर है ना। हमारी स्केल अलग है। हम अपनी स्केल से समुंदर को नापने चले, हम अपनी स्केल से ये कहते हैं कि ये मेरा समर्पण। उनका पूछा है, उनकी स्केल के हिसाब से आप बैठते हो क्या उसमें, ये भी तो चाहिए ना। आप कहते हो मेरी निष्ठा परफेक्ट है, थोड़े से हिलाओगे ना तो कहीं उड़ जाओगे, पता नहीं चलेगा ये निष्ठा विष्ठा सब, है ना। ये आपने माना हुआ है, मेरी ये भक्ति है, मेरा ये समर्पण है। उनको तो पूछो, है ना। वो हिलाते नहीं है, वो हिलाते नहीं है, इसीलिए पता नहीं चलता। जिस दिन हिलाएंगे तो पता चल जाता है। तो वो जी, अत्यंत दयालु है, कृपालु है, कि आपको जो है ना, मतलब ठीक है ठीक है, आपको जैसा है वैसा, मतलब अगर वो अपनी सख्ताई पर आ जाए तो आप टीकोगे भी नहीं, है ना। प्रभु तो जी हाथ चींटी। जोड़, हाँ हाथ जोड़कर सबके सामने रहते हैं। जी प्रभु जी। परंतु प्रभु जी चींटी हम्म। भी, चींटी अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कोशिश कर सकते ना। हाथी की तो एक फूंक से उड़ सकती है चींटी, तो हाँ जी। हाथी का मुकाबला तो नहीं कर सकती है।
पर वो अपने सामर्थ्य के अनुसार तो कोशिश कर रही है ना। हाँ जी, बराबर है, एग्जैक्टली बराबर है। जी। तो सामर्थ्य के हिसाब से, लेकिन चींटी ने माना कि मेरी ये सामर्थ्य है, तो उसने अपने को तो 100% माना, लेकिन उसे पता है हाथी को कि इसकी सामर्थ्य कितनी है, तो उनको सब पता है, तो वो धीरे धीरे वो सामर्थ्य भी आपकी बढ़ाएगी। तो गुरु के सामने आज तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि ये मेरा सर्वस्व, ये मेरा समर्पण, ये मेरी निष्ठा है ना। गुरु के सामने आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि वो कह पाए कि देखो मैंने इतना इतना किया, ये मेरी सामर्थ्य, ये मेरा वो। गुरु तुरंत जो है ना उसको काट देंगे, पता भी नहीं चलेगा, औकात दिखा देंगे, है ना। तो ये है सारा कुछ। सॉरी प्रभु जी। मतलब ऐसा होना भी चाहिए प्रभु जी की कोई तो हो कि वो हमेशा ऊंचा ही रहे, क्योंकि अहंकार तो ऐसी चीज है प्रभु जी की कभी भी सिर ऊपर निकाल देती है। उसे लगने लगता है कि अब मैं गुरु से ये हो गया, वो बड़ा हो गया, वो गुरु को तो कुछ ये तो चीज नहीं आती वो चीज। तो फिर जब गुरु अपने पे आते हैं तो प्रभु जी सब पता चल जाता है कि हाँ आप कितने एग्जैक्टली, बड़े हो। क्या एग्जैक्टली भाई है साहब। ऐसा हाँ, के पैर, आपके पैर की जमीन नीचे से खिसकने लगती है तो फिर सब याद आने लगता है कि किसमें, मतलब किसने सामर्थ्य है प्रभु जी। हाँ जी, तो प्रभु ऐसा जी। ही है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। हाँ प्रभु जी, यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि गुरु कितने दयालु होते हैं। मतलब उनके पैरामीटर से देखे तो कोई भी बैठने वाला नहीं है उसमें फिट, हाँ जी, फिर भी वो बिल्कुल सबका बराबर। उद्धार करते हैं। तो मतलब वो कितने दयालु है। एग्जैक्टली सही पहचाना। तो उन्होंने कहा था, अक्षर ब्रह्म ने कहा और परब्रह्म दोनों बातचीत कर रहे थे कि अगर हम इन सारे का दोष देखने चले ना, तो किसी से भी बात भी नहीं हो पाएगी और कोई बचेगा भी नहीं, सिर्फ अक्षर और पुरुषोत्तम दो ही बचेंगे। तो कितने कृपालु दयालु है कि एकदम नीचे के लेवल पर आकर आपसे बात करते हैं, है ना। मुझे बताओ, कोई दोष युक्त व्यक्ति है, सिंपल सी बात है, आपके सामने कोई ऐसा आया है जो कपटी है, तो आप क्या बात करना पसंद करोगे? नहीं प्रभु जी। जो स्वार्थी है, जो लोभी है, जिसको मान चाहिए है, जो अहंकारी है, जो लंपट है ना, जो क्रिमिनल है, जो दारू पीता है, जो सारे व्यसन करता है, जो उल्टे सुल्टे सारे काम करता है, जो ईर्ष्या है, अभिमानी है, ये सारा कुछ, उससे क्या आप बात करना पसंद करोगे? नहीं प्रभु जी। है ना। और बात करनी भी है तो कितनी देर करोगे? करनी पड़ रही है, लेकिन भीतर भाव कैसा रहेगा, है ना। तो ये सारा हटा दो और एकदम सात्विक वाला देखो। अगर सात्विक वाला भाव वाला है, एकदम निर्मानी है, दयावान है, करुणावान है, ऐसा कोई व्यक्ति है ना, तेजस्वी है, बुद्धिमान है, सात्विक है, संयमशील है ना, बहुत सारे गुण हैं, उनसे आप बात करना चाहो तो, प्रभु जी वहाँ पे तो टाइम कम पड़ जाएगा। है ना। लेकिन वो भी दोष है, यानी ऐसे तो व्यक्ति बहुत सारे होंगे, फिर भी वो कहते हैं कि सिर्फ हम दोनों रहेंगे, अक्षर और पुरुषोत्तम। यानी उनके पैरामीटर कौन से है ना।
तो वो वहां से माया में आते हैं और कैसे कैसे जीव के साथ बात करते हैं, कैसे कैसे जीव का हाथ का खाना खाते हैं, कैसे कैसे जीव के साथ में रहते हैं, उनके प्रॉब्लम्स सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। बताओ, यानी वो वैसे हैं, फिर भी जो चीज पसंद नहीं है वो सारा कुछ करते हैं। तब जाके समझ में आता है कि वो कौन है, कैसे है, उनकी करुणा, उनकी कृपा, तब समझ में आता है। वो सारा कुछ देखते हैं, आपके आर पार देखते हैं, आपके भीतर क्या सब कुछ पड़ा है ना, सब देखते हैं, फिर भी वो सारी चीजों को नजरअंदाज करके आपसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं। बताओ, ये उनका कितना बड़प्पन है, कितनी करुणा है, आपको समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। प्रभु जी, सिर्फ एक ही शब्द है यहाँ पे, अपार करुणा। इसके आगे कुछ नहीं बोल सकते। हाँ जी, ये एग्जैक्टली वैसा ही है कि शब्द नहीं है, हमारे शब्द डिक्शनरी कम पड़ जाएगी, वो वैसे हैं। और ये गुरु हमें साक्षात मिले, ऐसे गुरु साक्षात मिले। अब बताओ, अब जो है देरी हो रही है वो हमारी ओर से हो रही है ना? बिल्कुल। वो तो देने के लिए बैठे हैं। क्या हम वैसे पात्र हो चुके हैं क्या? वो देने के लिए ही बैठे हैं। हमारी तैयारी क्या है, हमारी कितनी तत्परता है ना? इस पर सारा कुछ डिपेंड है।